ओम शांति। आज भगवान के महावाक्य हैं, निरंतर योग में रहना और विजयी बनना। अर्थात भगवान के साथ निरंतर योग तो बन रहा है, लेकिन अभी हमें क्या बन के दिखाना है? हर क्षेत्र में विजयी बनकर दिखाना है। और यही तो सबूत है कि अगर हमारे जीवन में भगवान की याद बनी हुई है तो फिर तो सफलता निश्चित है। अगर इसके अंदर कहीं रुकावट आ रही है तो वो कौन सी रुकावटें हैं जिनको हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, उन सारी बातों को हम समझेंगे। तो आज इससे संबंधित हम प्रश्न लेंगे और हम इस समझ को विकसित करेंगे कि जीवन के, चाहे वो धन का क्षेत्र हो, चाहे संबंधों का क्षेत्र हो या शरीर का कोई भी क्षेत्र हो, तो हम उसमें विजयी कैसे बने। ठीक है। और विजयी बनने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इस बात का अटेंशन रखना ज़रूरी है कि भगवान जो समझाना चाह रहे हैं, जो मार्गदर्शन ईश्वर हमें दे रहा है, उसको उसी तरीके से समझा जाए। यानी कोई मुरली मंथन मिस नहीं करना। पहले वाले मुरली मंथनों का जो कनेक्शन है वो नए मुरली मंथनों के साथ रहता है ना, इसीलिए। तो चलो हम बात करते हैं आज विजयी होने के लिए। तो पहला प्रश्न हम ले रहे हैं अनिल भाई का। अनिल भाई कह रहे हैं कि मैं इतने समय से योग में हूँ, लगभग 15 साल से ऊपर हो गया, लेकिन मुझे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ या भगवान का साक्षात्कार मेरे को नहीं हुआ। मेरी बहुत बड़ी लालसा है, मैं इस क्षेत्र में विजय नहीं हो पाया हूँ कि कोई भी मुझे वो साक्षात्कार नहीं हुआ है। तो कैसे किया जाए भाई जी? कुछ ऐसी कमाल दिखाओ, कुछ ऐसी विधि बताओ जिससे मुझे साक्षात्कार हो जाए। तो अनिल भाई जी, ठीक बात है, आप साक्षात्कार करना चाह रहे हो और उसमें विजय प्राप्त करना चाह रहे हो, है ना। सबका एक अपना अलग अलग स्थिति रहती है ना। तो इसको एक कहानी के द्वारा हम समझते हैं। एक भोलाराम, उस व्यक्ति का नाम ही भोलाराम था, बहुत दिल का भोला था वो। तो रात, अंधेरी रात थी, तो उस रात में शाम का समय हो गया था, रात होने वाली थी। उस समय वो ऐसे ही निकला था गांव की तरफ। तो थोड़ा आगे निकला 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 बहुत भोलाराम, तो सामने उसको कुआं दिखा। कुआं देखा तो अंदर जाग करके देखा उसने। अंदर जाग करके देखा तो उसको क्या दिखा? चंद्रमा दिखा। और वो एकदम आश्चर्य में हो गया कि वो अंदर चंद्रमा है, अंदर है ये चंद्रमा कुएं में गिरा हुआ। तो तुरंत उसने क्या किया, वो बाल्टी निकालने वाला हुक आता है ना, वो हुक अंदर डाल दिया, पानी में, कुएं में डाल दिया। और जैसे उसको हुक से बाहर निकालने गया, जो पानी में चंद्रमा दिख रहा था वो तो एक्चुअल में थी चंद्रमा की परछाई, है ना। तो जैसे वो निकलने गया तो हुक बहुत भारी लगा। हो सकता है वो कोई पत्थर से भर गया हो, फंस गया हो। अब उसको लगा कि चंद्रमा तो इसमें फंस गया है। अब जोर से उसको निकालने गया तो पीछे झटके से गिर गया वो। झटके से गिर गया एकदम। और जैसे ही गिरा तो जमीन पर लेट गया। तो जमीन पर लेटते ही उसको दिखाई दिया कि आकाश दिखाई दिया ऊपर की तरफ। और आकाश दिखते ही क्या दिखाई दिया? चंद्रमा दिखाई दिया। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे कितना आज तो मैंने जबरदस्त काम किया है। कुएं में जो चंद्रमा गिर गया था उसको मैंने हुक से निकाल दिया, और ऐसा निकाला कि सीधा वापिस वो कहाँ पहुंच गया? आकाश में पहुंच गया। तो इसके अंदर हमें क्या समझ मिलती है कि जो पानी में चंद्रमा दिख रहा था वो भोलाराम का कितना बड़ा भ्रम, जिसको मान्यता कहें, जिसको भ्रम कहें, गलत फहमी कहें, उस भ्रम के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो साक्षात्कार करना,
यह भी बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि तुम्हें कुछ दिखाई देगा वो कुछ नया नहीं है। तुम्हें जो दिखाई देगा वो कुछ नया नहीं है। हम आत्मा हैं, हमारा ही तो स्वरूप है जो हमें दिखाई देगा। अगर मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया, वो बिंदु ज्योति स्वरूप, तो पहले ही बताया कि मन रूपी दर्पण में दिख जाएगा, उसका हमें अनुभव हो जाएगा। शरीर रूपी कुएं में वो छाया दिख जाएगी हमें। ओरिजिनल में तो आत्मा रहेगी नहीं ना वो, भाई मैं खुद ही हूं, देखने वाला ही नहीं बचूंगा ना, फिर उसको देखने वाला तो कोई है। परछाई है कुएं में, कुछ अनुभव हो जाएगा। तो भगवान जो पहले से मौजूद है, साक्षात्कार कुछ नया होगा तो जा सकता है ना। अगर कुछ नया पैदा हुआ तो फिर वो पैदा हुआ तो जा सकता है। तो जो मैं हूं उसका साक्षात्कार करने की लालसा, मीन्स वो परछाई देखने के पीछे भागने वाली बात है। और भगवान तो स्व अनुभव करा रहा है कि मैं हूं, और धीरे धीरे हमारे गुण, हमारे एहसास तो दुनिया में दिखाई दे रहे हैं ना। हम वो प्रेम से, शांति से, हम आनंद में रह रहे हैं। तो हमें सत्युग में आत्म साक्षात्कार ही तो है, स्थिति आत्मिक स्थिति है। तो अब साक्षात्कार में ये न पूछो कि मुझे कुछ साक्षात्कार हो जाए। वो छाया तो आप जितने जितने अच्छे मन रूपी दर्पण को शुद्ध करते जाओगे तो स्व की अनुभूति आपको होती रहेगी, और स्वयं का इतना दिव्य स्वरूप आपको दिखाई देगा। सेंटर पॉइंट यानी क्या है? आत्मा एक तरफ तो भगवान की उच्च चेतना से जुड़ी होना, और एक तरफ शरीर से जुड़ी होना। बीच का जो पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट है। अगर भगवान को भी देखोगे तो अपनी छवि दिखाई देगी, और इधर मन रूपी दर्पण में शरीर और मन मिल करके जो काम कर रहा है उसमें भी काम में देखोगे तो अपनी छवि दिखाई देगी है। और जब छवि दिखाई जाए तो इतना आश्चर्य की कोई बात नहीं है। वो चंद्रमा आकाश में दिखाई दिया तो उछल पड़ा, वैसा तो है नहीं। हाँ, वो तो हम ही हैं। खुद का स्वरूप देखना, इसमें कोई लालसा इच्छा की कोई बात नहीं है। मन रूपी खुद का अनुभव हो रहा है, स्व अनुभव हो रहा है, खुद खुश शांति प्रेम का अनुभव कर रहे हैं, वो ही सबसे बड़ी बात है। और सबसे मेन बात है कि आप मनुष्य और देवता का फर्क समझ लो। जब आप देवता बन जाओगे तो आपको ये आत्म साक्षात्कार अर्थात अपने स्व अनुभव हर जगह तुम्हें दिखाई देगा। हर जगह तुम्हें स्व का अनुभव दिखाई देगा। हर जगह आप एक सेकंड की साक्षात्कार की बात कर रहे हो, हर पल साक्षात्कार होगा। लेकिन मनुष्य से देवता बनना अर्थात क्या है? उसका अर्थ क्या है? मनुष्य और देवता में एक ही अंतर है। मनुष्य यानी जो मन को आगे करके चलता है वो मनुष्य है। मनुष्य और देवता को एक ही लाइन का अंतर समझ लो। जब मन को आगे किया है, वो मन जिसको चला रहा है वो मनुष्य, और देवता जो दिल चलाए, जो प्रेम मौन और शांति से जीवन को चलाए, जिसका सेंटर पॉइंट से जीवन चले, हर समय प्रेम ही प्रेम रहे, कोई परिस्थिति कोई स्थिति में जिसका प्रेम न बदले, प्रेम और मौन और शांति से अपना व्यवहार, अपने आचरण, अपने कर्म चले, तो वो देवता। तो जब तुम देवता बन जाओगे तो तुम अपना साक्षात्कार तो छोड़ो, दुनिया तुम्हारा साक्षात्कार करने लग जाएगी। ये तो बहुत अलग है, ये बहुत जबरदस्त है। हाँ, सबसे अलग ही है। तो अनिल भाई आपको समझ में आ गया होगा। आप देवता बनने में लग जाओ, आत्म साक्षात्कार हर पल लगा हुआ ही है। और आत्म साक्षात्कार सेंटर पॉइंट में हो तो भगवान भी दिखेगा, और तुम्हारे इस मन रूपी दर्पण में तुम्हारा चेहरा भी तुम्हें दिखाई देगा है। तो हृदय का जो प्लेस है, दिल, देवता, दिल से चलना, दिमाग नहीं, तर्क नहीं होना चाहिए। जब बिना तर्कों वाला मन हो गया तो दिल वाला हो गया। मनुष्य मन से चल रहा है यानी तर्कों से चल रहा है, संयोगों से चल रहा है ना, बताया था ना कल। तो उसको थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है। अभी हम फिर आगे का प्रश्न ले रहे हैं कि मैं परिवार को, फैमिली में रहता हूँ, सबको समझाता हूँ, ज्ञान समझाइश देता हूँ, लेकिन उनको सहयोग करना चाहता हूँ ताकि वो अंदर से अपनी आत्मिक स्थिति का विकास कर सके, वो समझ सकें। लेकिन मेरी बातों का असर जो है वो इतना हो नहीं पाता है। इतना अच्छी बातें हैं, मुरली मंथन सुनता हूँ, इतनी सुंदर बातें हैं, और दिल में आता है कि सब लोग समझ जाए, तो वो इतनी सारी बातों को समझ नहीं पाते हैं, तो मुझे दुख होता है। हाँ, ये बीना बहन का प्रश्न है, बीना बहन ने पूछा है।
तो मुझे बहुत बड़ा दुख होता है। तो बीना बहन, आपका प्रश्न है कि जब दूसरों लोगों को हेल्प करते हो, मदद करते हो और दुखी देखते हो तो आप दुखी होते हो, परेशान होते हो और उनको कुछ फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है ना, या समझ नहीं रहे हैं। तो बीना बहन, आपको पहला काम तो ये करना होगा कि आपको समझाना बंद करना होगा, घर में भी और दूसरी जगह भी। जो आपकी सहयोग देने की भावना है वो बंद करनी होगी। क्योंकि एक बात हमें पक्की समझनी चाहिए, हमें हमेशा समझदार तब बनना चाहिए, सहयोगी तब बनना चाहिए जब, देखो पहले तो एक बात ये पक्की करो कि सहयोग दे कौन सकता है इस ईश्वरीय कार्य में, जिसकी चेतना उच्च हो, जिसका स्थिति लेवल ऊंचा हो, मन की स्थिति, स्वस्थिति, स्व अनुभव जब हमारा ऊंचा होता है वही दूसरे को मदद कर सकता है और उसका सहयोग तुरंत दूसरे को असर हो जाता है। स्वस्थिति जिसकी ऊंची है, जिसका चेतना का क्षेत्र ऊंचा है, जिसका अनुभव का क्षेत्र ऊंचा है, जिसकी मन की स्थिति बहुत ऊंची है मतलब चेतना ऊंचे लेवल की है, वही दूसरों को सहयोग कर सकता है। तो पहला काम तो आपको क्या करना चाहिए, पहले चेक करना चाहिए कि मेरी स्थिति, पहले खुद की मदद यही है कि मेरी स्थिति क्या है, क्या मेरा लेवल हाई रह रहा है पूरा दिन, कहीं मेरा लेवल ही अप एंड डाउन तो नहीं हो रहा है। वो कैसे पता चलेगा, वो इस बात से पता चलेगा कि आपने कहा कि मेरे आसपास वाले लोग ऐसे परेशान होते हैं, उनको दुखी देखकर मैं दुखी हो जाती। आप खुद दुखी हो जाते तो एक दुखी दूसरे दुखी का इलाज कैसे कर सकता है। अगर डॉक्टर आया और सामने मरीज आया, अब उसको प्रॉब्लम हो गई है, घुटनों पे लगी है, तुरंत ही टाके लेने पड़ रहे हैं। अब डॉक्टर उसको टाके ले रहा है, टाके लेते वक्त वो बहुत चिल्ला रहा है, करा रहा है, परेशान हो रहा है, तो डॉक्टर उसके अगर चेहरे को देखेगा तो टाके लगा पाएगा। सुई कैसे लगाएगा फिर टाके की, ये कैसे लगाएगा, धीरे धीरे, क्योंकि वो उसके दर्द को महसूस करेगा। तो दर्द को देखना, महसूस करना अलग बात है, लेकिन उसके दर्द को दुखी देखकर खुद दुखी हो जाना, यानी अभी चेतना का लेवल आपका ऊंचा हुआ ही नहीं है। हम दूसरों को देखकर अपनी स्वस्थिति को भूल जाए, इसका मतलब हमारी बातों का असर दुनिया में पड़ने वाला ही नहीं है। तो तब तक, चाहे वो 1 महीना लगे, चाहे 1 साल लगे, पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहले मैं खुद की मदद कर लूं, स्वस्थिति तगड़ी कर लूं, और स्वस्थिति यानी चेतना का स्तर ऊंचा बना लूं, अपने मन की स्थिति ऊंचा बना लूं, खुद तो खुश रहना सीख लूं, खुद को तो आनंद में रहना सीख लूं, खुद तो ये जो सत्य केंद्र पर जो ऊंचा स्थिति का अनुभव है, कम से कम वहां तक मैं पहुंचूं। जब आपको लगे तब आपको सहयोग करना चाहिए कि उसको देखकर मैं दुखी नहीं होऊंगा, मेरी स्थिति डाउन नहीं हो, पहली बात है। हाँ, उसके दुख को अनुभव जरूर करो, लेकिन उससे मेरी स्थिति का प्रभाव न पड़े। एक सहयोग आया है, मैं उससे डिटेच हूं, हाँ ठीक है। और दूसरी बात क्या करनी है कि उससे, उन सबसे मेरी चेतना का लेवल ऊंचा बना है या नहीं बना है, उसके बाद मुझे उनकी मदद करने के लिए जो है वो सोचना है। तो सबसे पहले ही भगवान कहता है कि सबसे पहले खुद को जानना और खुद की मदद करना। तो स्थिति के अनुसार हमें सहयोगी बनना चाहिए। इसलिए तो भगवान अलग अलग समय पर निमित्त किसको बनाता है। जब चेतना का लेवल आपका ऊंचा होता जाएगा, बहुत बड़े कार्यों के लिए निमित्त बन जाओगे, आपको सहयोग देना है ऐसा सोचना ही नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप चाहे घर के किसी भी कोने में बैठे हो, जैसे एक गुब्बारे में अगर हवा भरी हुई है तो किताब में नहीं छुपा सकते, उसको किताब में कभी नहीं छुपा सकते, बंद गुब्बारे को किताब में छुपा सकते हैं। तो जब आपके अंदर चेतना भर गई, गुब्बारा फूल गया, आत्मिक स्थिति बढ़ गई, तो आपको भगवान यहां से कहीं पर भी उठा के सेवा में लगा देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ऐसी सेवा के भी निमित्त बन गए हो। सोचो जरा, सहयोग देना नहीं, सहयोग तो दुनिया ले लेगी, भगवान तुम्हें निमित्त बना देगा, कई कार्यों के लिए सहयोग बना देगा। यहां पर नेता पद और मंत्री पद का चुनाव रिश्वत से थोड़ी होता है, यहां पर तो हृदय के केंद्र से होता है, सच्चे हृदय से होता है। जब आपकी चेतना का लेवल ऊंचा बन जाए, जब आपके तो भगवान आपको कहीं से भी विश्व राज्य के, विश्व कल्याण के निमित्त बना देगा। तो आपका ध्यान किस पे होना चाहिए, योग्यता पर होना चाहिए, अपनी कीमत लगाने पर होना चाहिए। तो स्वतः ही आपको
भगवान आपको सहयोगी बना देगा, निमित्त बना देगा। बहुत बहुत ये हमारे खुद का निजी अनुभव कह रहा हूँ और सच में ये बात है। मैं इसलिए आपको स्वयं के अनुभव बताता रहता हूँ कि मैंने स्व पे बहुत काम किया है, स्व की चेतना पे काम किया। मुझे कोई लोगों को सिखाता नहीं, समझाता नहीं, लेकिन जब स्व की चेतना बढ़ी तो कहीं एकाध जगह मौका मिला तो कुछ बोला, अच्छा लगा लोगों को कि थोड़ा सा मन की चेतना अच्छी बन गई, तो भगवान ने निमित्त बनाया। अब वहाँ जो गीता पाठशाला में ऐसे ही थोड़ा दो शब्द दीदी के साथ चले गए थे, तो भाई ये भाई भी कुछ बोलेगा तो दो शब्द बोले, सबको बड़ा मन की स्थिति अच्छी लगी। अब क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने बोला उस भाई को बुलाना। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा सिखा रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ अनुभव। अब मेरे पास तो धन नहीं, कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं तो स्व अनुभव में इतना खोया था कि मेरे पास कुछ पैसा नहीं रहता था। मैंने बोला जिसको अच्छा लगे घर से आके लेके जाओ, तो वो खुद ही बाइक लेके आता, छोड़ना भी तुम्हें मुझे पड़ेगा, मैं बोल देता। क्योंकि भाई बुलाना है तो बुला, मेरे को तो कोई इच्छा ही नहीं होती थी ना। अगर तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है कि कुछ स्व अनुभव हो रहा है तो ले जाओ उठाकर, और रखना पड़ेगा इधर वापिस। तो अभी फिर क्या हुआ, बहुत सारे लोग आगे के, उनको पता चला वो भाई सुनाएगा तो सही, लेकिन गाड़ी लेके जाना पड़ेगा और छोड़ना पड़ेगा उसको, उसके पास कुछ मामला अलग ही है। बोले ठीक है। तो मतलब ये मैं अपने अनुभव के द्वारा आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर चेतना ऊंची है, समझदारी ऊंची है, स्व का अनुभव ज्यादा है, तो भगवान एक निमित्त भाव हो रहा हो कि भाई चलो भगवान ने हमें दिया, मैंपन बिल्कुल ना आए, अहंकार भी, मन आगे नहीं होना चाहिए, दिल आगे होना चाहिए। दिल यानी क्या, प्रेम, मन और शांति। नहीं तो मनुष्य बन करके जाओगे तो कहीं असर नहीं है, देवता बन करके जाओगे तो जीवन जो है वो सुंदर बन जाएगा, और बहुत बड़ा जो सफलता जिसको आप कह रहे हैं वो बहुत ऑटोमेटिकली चेंज होगा, सहयोग आप दे पाओगे। तो तीसरी बात हम लेते हैं आगे के लिए, तो हम समझ पाएंगे, ऐसे ही प्रश्नों के द्वारा मनन कर पाएंगे। तीसरा प्रश्न हम ले रहे हैं दिनेश भाई का। दिनेश भाई पूछ रहे हैं कि मन और आत्मा का जो बैलेंस है, सत्य केंद्र का या मन का जो बैलेंस है, लेकिन दोनों को डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं कि आत्मा और मन में, कि मैं कभी आत्मा समझ लेता हूँ अपने आप को, मन समझ लेता हूँ, तो ये कन्फ्यूज़न अंदर बना रहता है। तो मैं कैसे स्वयं को ऐसा डिटैच कर पाऊँ, अलग कर पाऊँ, अशरीरी का अनुभव कर पाऊँ, देह भान से परे का अनुभव कर पाऊँ, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। और काफ़ी समय से कर रहा हूँ इसका अभ्यास, लेकिन इतना पूर्णतया सक्सेस मुझे नहीं मिली है। तो देखो आज बाबा ने विजय रतन बनाया है, तो हम विजय बनने की ही बातें कर रहे हैं, हमें समझना होगा। तो हम डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसका कारण क्या समझते हो आप? आप बोल रहे हो देहभान खत्म हो गया या देहभान खत्म होना चाहिए, तो देहभान है क्या चीज? सबसे पहले इसको स्पष्टता से, ज्ञान की समझ से हमें समझना चाहिए। देहभान का अर्थ क्या है? अब सुबह जब इंसान उठता है तो उसे याद नहीं करना पड़ता है। कोई अगर स्त्री सोई है, लेडीज सोई है, रात को सोई, तो सुबह उठ करके उसे याद ही नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक लेडीज के ही ड्रेस पहनेगी। ऐसा तो है नहीं कि वो जेंट्स के ड्रेस पहन के रहेगी। कभी सोचा आपने कि एक लेडीज उठी और भूल गई हो कि मैं लेडीज हूँ, मैं लड़का हूँ, इसे ऐसा हो गया, ऐसा कभी सोचा आपने? या आप लड़का हो तो कभी सुबह उठ करके सोचा क्या दिनेश भाई कि मैं लड़की हूँ? कितना अंदर आपके फिट बैठा हुआ है कि मैं लड़का हूँ, कितना फिट बैठा हुआ है। तो हम जब पूछते हैं, कहते हैं कि हम देहभान से न्यारे हो गए, देहभान तो सुबह से उठते ही पता चलता है आपको। देहभान तो शुरुआत में, सुबह बिल्कुल नींद से उठे तुरंत बाथरूम आया माउंट आबू में, पता चला एक लेडीज का एक जेंट्स का है। कभी कभी बताना भी पड़ता है क्या कि अरे नहीं नहीं, मैं एक थोड़ा सा याद भी दिलाना पड़ता है क्या कि मैं पुरुष हूं तो जेंट्स वाले में जाऊं? ऑटोमेटिक चले जा। तो कितना अंदर गहरा भाव जो है, याद भी दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं शरीर हूं तो याद दिलाना तो छोड़ो, पर शरीर के बाद भी मैं जेंट्स हूं, लेडीज हूं, फिर कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन से सॉक्स पहनने हैं,
कितना गहरा बैठा हुआ है। तो इसका कारण समझो पहले। जब तक ये हम कारण नहीं समझेंगे तब तक ये चेंज नहीं आ पाएगा, चेंज नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए चलो मैं कहानी के द्वारा आपको समझाता हूं, ताकि आपको मन क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है और कैसे इसको हैंडल करना है, वो विधि जो है वो आपको समझ में आ पाएगी। एक बहुत अच्छा गांव के अंदर मूर्तिकार था। इतनी प्यारी मूर्तियां बनाता था, बहुत प्यारी मूर्तियां बनाता था। और मूर्तियां बनाकर क्या करता था, शहर में उसकी एक दुकान थी। तो वो सारी मूर्तियां बना करके शहर की दुकान में, खुद की दुकान थी, वो खुद की दुकान में रखता था। सभी लोग, काफी सारे लोग आकर के उसकी दुकान से मूर्तियां लेकर जाते थे। और वो जो लड़का था इतना बढ़िया था कि उसे वो मूर्तियां बनाना बड़ा दिल से बनाता था। उसकी रोजी रोटी, जीवन यापन उस मूर्तियों से चलता था। एक दिन उसने एक ऐसी मूर्ति बनाई, उसने सोचा कि मैं कुछ अलग तरीके की मूर्ति बनाऊं जो सबसे अलग हो। तो उसने एक ऐसी मूर्ति बनाई जो सेम उसके जैसी थी, बिल्कुल कोई पता ही नहीं लगा सके कि अलग मूर्ति है। और उस मूर्ति में एक बड़ी विशेषता डल गई कि वो मूर्ति बोलने भी लग गई, बात भी करती, हिलते भी लगती। अब क्या हुआ, वो उससे बातें करने लग गया। और ये तो मेरी जैसी सेम, मैंने बनाने में सक्सेस हो गया और वो बात भी कर रही है। वो फिर घंटों घंटों उससे बात करने लग गया। कुछ दिन तक ऐसी समस्या आई कि उसको पता चला कि तो मेरे जीवन यापन का काम ही रुक गया, क्योंकि उसको तो उसके साथ बहुत मजा आता था। किसी को बताया नहीं, पर वो उस मूर्ति के साथ बड़ा आनंद करता था। फिर उसे याद आया कि जीवन यापन के लिए मुझे दूसरी मूर्तियां भी बनानी है और दुकान भी चलानी है। तो फिर उसे याद आया 1 महीने के बाद, तो वो तो उस मूर्ति से तो बहुत सारी बातें करने में बिजी रहता था। फिर उसने कुछ मूर्तियां बनाना शुरू किया और जो मूर्ति उसके जैसी बनाई थी उसको भी दुकान में लेकर चला गया। और दुकान में जाने के बाद वो मूर्तियां जो ऐसी ही थी उनको तो रखा ही था, लेकिन जो मूर्ति बोलने वाली थी उसको आगे रख दिया उसने। और वो बड़े आनंद के साथ करने लगे। अब कोई ग्राहक आए तो वो मूर्ति ही बोलने लग रही है, ये मूर्ति ले लो, ये बहुत अच्छी है, ये वैसी अच्छी है, वैसी अच्छी है। पीछे जो लड़का खड़ा था बड़ा खुश हो जाता कि कितना मेरा काम कर रहा है ये मूर्ति, कितना मजे से काम करे। धीरे धीरे क्या हुआ, मूर्ति ही लोगों को असली दुकान का मालिक लगने लग गई। जो भी आए इसी से पूछे कि कौन सा, क्या लेना है, क्या रेट है। उसकी बोलने की कला और तेज होती गई, कलाबाजी और दिखाती गई मूर्तियां। मूर्ति भी समझने लगी मैं ही तो मालिक हूं। अब ऐसी स्थिति हुई कि जो लड़का था वो पीछे, जो जड़ मूर्तियां थी पीछे ही बैठने लग गया। उसे लग गया कि वास्तव में यही कर रहा है सब कुछ, खुद ही पीछे दुबक कर बैठने लग गया। जो भी आए जब इसी से डील करे, मूर्ति से डील करे, वही बताए सबको कि ये ऐसी है, वैसी है, वैसा है, वैसा है, उधर लो वो कीमती है, ये ऐसी है, वैसी है, वही मालिक है। तो अब समझना होगा दिनेश भाई, क्या समझना होगा आपको, ये किस बात का संकेत दे रहे हैं। हम सत्युग के अंदर आत्मिक स्थिति में थे, लेकिन इस द्वापर युग से लगाकर हमने मन को आगे कर दिया, मन और शरीर को आगे कर दिया। और एक मूर्ति कौन सी है जो बोलने वाली, शरीर तो है लेकिन शरीर के अंदर मन भी मिल गया और दोनों एक हो गए। और आत्मा रह गई पीछे, जो मालिक था, जिसकी वजह से मन भी है, जिसकी वजह से शरीर है। आत्मा नहीं तो मन भी कहां, शरीर भी कहां और दुकान भी कहां। तो वो मूर्ति आगे हो गई ना, और खुद पीछे बैठ गए। तो ये मन को हमने आगे कर दिया और मन ही बड़बड़ा रहा है, मन ही मालिक बन करके बैठा है, वही लोगों से डील कर रहा है, वही कलाबाजियां दिखा रहा है। और पीछे जो लड़का है वो हमारी आत्मा का प्रतीक है, जो सेल्फ में दुबक करके बैठ गया है, पीछे मूर्तियों की तरह जड़ हो गया है, खुद की पहचान ही भूल गया है। तो हमने मन और शरीर को आगे कर दिया है, जो मूर्ति की तरह है, जिसके अंदर कोई शक्ति नहीं है। उसको बनाने वाले ही तो वो लड़का हुआ ना, उसी की शक्ति से तो चल रहा है। अब क्या होता है वो समझो बात को। अब क्या होता है कि कोई आता है, पीछे वाला लड़का प्रार्थना करता है। अब कोई आता है
और वो आकर के उसको सारी चीजों को देखता है, उसको सारी स्थिति गणित समझ में आती है, पहले से शुरुआत से उसको समझ में आती है। ये लड़का मालिक था, अब ये मूर्ति मालिक बन गई। वो लड़के के पास जाता है जो बिल्कुल दुबक करके बैठा हुआ है, उसको याद दिलाता है कि तू मालिक है, तू आज से एक काम कर। बोले वो मालिक बन करके बैठा है, मैं क्या करूं? वो बोले तू खाली एक मंत्र को याद कर, 2-3 मंत्र देता हूं, वो याद कर कि मैं इस दुकान का मालिक हूं। दूसरी बात क्या बोली कि जब भी मन बड़बड़ करे, जिद्दी करे, परेशान करे, तो ये सोचना, पूछना अपने आप से कि इस समय जिद्दी कौन है? इस समय जिद्दी कौन है? इसके पीछे जो हमें समझ में आए, तो यह प्रैक्टिस जो है वह हमें करनी होगी। तो उस लड़के को, फिर लड़के ने शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? कि यही चीज बोलना, जब भी गुस्सा आए, चिड़चिड़ापन आए, करे तो पहले यही पूछता मन कि कौन जिद्दी है। जवाब आएगा कि क्या तुम जिद्दी हो? तो बोलेगा कि नहीं, ये जिद्दी कौन है? फिर ये मूर्ति, ये मन जिद्दी है। तो जब वो पुरुष, एक समर्थ पुरुष जो आकर के इसको जानकारी दी, वापिस आकर के इससे पूछता क्या रिजल्ट आया? बोले मन चुपचाप बैठने लगा है, थोड़ा ध्यान में बैठने लग रहा है, अब बैठने की जिद भी काफी हद तक छोड़ चुका है, लेकिन कभी कभार नाटक करता है। फिर उस समर्थ व्यक्ति ने फिर उसको एक मंत्र दिया कि हर वक्त अपने आप से पूछना कि इस वक्त मैं कौन हूं, यानी स्वयं को शरीर मान रहा हूं या मन मान रहा हूं या बुद्धि मान रहे हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद, फिर वो थोड़े दिनों के बाद फिर वो आया आदमी, और उसने देखा तो वो लड़का बहुत खुशी से था, बड़े आनंद में था, क्योंकि अब नकली मूर्तिकार यानी मन बड़ा गलत बातों में जो था मालिक बन करके बैठा था, वह अब कमजोर हो चुका था। कौन सा कमजोर? समझ में आ गया था कि आत्मा मालिक है। उसके नाटक करने की शक्ति क्षीण हो गई थी, यानी बुरे काम करने में कमजोर हो गया था। नकली मूर्ति यानी क्या है? अहंकार चुप होने लगा, जिससे असली मूर्तिकार यानी आत्मा को बल मिलने लग गया। अब उसको पहले जैसी उसमें आसक्ति नहीं रही। पहले जैसे मूर्तियों से बात करता था अपने स्वयं से, आसक्ति यानी कभी भी आ सकती है, उसको महत्व दे देना। महत्व देने का अर्थ है कि उसको ही मालिक बना बैठना। तो अब हमें इस चीज से हमें क्या समझ में आता है? इस चीज से हमें स्वयं का स्वज्ञान पता होना चाहिए। तो मूर्तिकार के पीछे, मूर्ति जो थी, नकली मूर्ति, इसके पीछे जो लड़का बैठा था, उसको वो कौन सा आदमी समझाने के लिए आया, और किस आदमी ने उसको एहसास दिलाया कि तू मालिक है? वही हम लोग हैं, वो भगवान है जो हम प्रार्थना करते थे, द्वापर युग से प्रार्थना करते थे कि हमें बचाओ। पीछे लड़का बैठकर यही तो दुबक कर प्रार्थना करता था कि मुझे बचाओ, मैं उलझ गया हूँ, मैं फंस गया हूँ, मुझे इस बाहर से निकालो। तो कोई जो आपको जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति मिलता, ऐसी निमित्त आत्मा मिलती। कोई लोग पूछते ना गुरु कौन? आजकल तो चैनल यूट्यूब पे बहुत गुरु हो गए ना। तो गुरु कौन होता है वास्तव में? जो अपने मन को शांत करे, जो अपने मन को स्थिर कर दे, नाटक की कलाबाजियों से मुक्त कर दे, जिससे मन की स्थिति पावरफुल हो, जिससे अपना मन समर्थ बन जाए। तो जब मन किसी घटना में ज्यादा उलझे नहीं, समझ में आ जाए, है ना, तो इस वक्त जो है ये जो हमें समझ मिल जाए वही तो गुरु, और ऊपर पहुंचाने वाला सदगुरु। तो हमारी प्रार्थनाएं हैं ना अंदर, कहीं ना कहीं हमने पुकारा भगवान को कि हमें इस चीज से निकालो, इससे बाहर निकालो, इस चीज से तकलीफ में है, हमें दुनिया समझ में नहीं आ रही, हम दुखी क्यों हैं, हम परेशान क्यों हैं। तो यही सारी जो चीजें हैं जो हमने पुकारा भगवान को, और भगवान हमारे पास आया, उसने बताया कि नकली मूर्ति को, मन को, कि यह मालिक नहीं है। तो समझ में आया दिनेश भाई? तुम्हें हर वक्त पूछना होगा, देखना होगा कि अभी मन को जो है जिद्दी आ रही है, गुस्सा आ रहा है, कोई बड़बोलापन की बातें कर रहा है, तो तुरंत पूछो इस समय कौन कर रहा है ये काम।
तो समझ में आएगा ये तो मन कर रहा है। इस समय मालिक कौन है याद दिलाओ अपने आप को। बस कुछ करना नहीं है, खाली देखना है। जब आप देखते जाओगे तो मन ऑटोमेटिक वीकनेस में हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वीकनेस में हो जाएगा। वीकनेस यानी मन कमजोर होना, मन ना बुरी बातों में कमजोर हो जाएगा, मन शक्तिशाली हो जाएगा। और हम बातें कहाँ से कर रहे हैं, सेंटर पॉइंट से थोड़ी करते। और हम सेंटर पॉइंट में न रह करके दूसरे को भी सेंटर पॉइंट में लाने की बातें नहीं करते। एक कल बात याद आएगी, जैसे परिवार में कोई बड़े लोग हैं या कोई हमें समझाते हैं और उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, और हम सोचते हैं उनके बारे में कि उनको ये बातें समझ में नहीं आ रही, ये सुधार करो, वो सुधार करो, वो सुधार करो। तो उनके मन में सुधार करो, ठीक बात है, लेकिन सुधार कौन से केंद्र से पहला करना है ये बातें समझनी चाहिए ना। अभी आपके अंदर मन सुधार करे, लेकिन कौन सी स्थिति से, आत्मिक स्थिति से कर रहे हो ना। आत्मा का ज्ञान है सेंटर पॉइंट में। तो पहले जो परिवार में है उनको स्वबोध कराओ कि तुम्हारी असली मूर्ति तुम पीछे छिपे हो, तुम मालिक हो, ये एहसास कराओ, तो मन स्वतः ही उनकी सारी बातें सुधर जाएंगी। सारी बातें मतलब वो सुधारने की बातों को समझ पाएंगे, खुद को पहचान पाएंगे। तो उनको पहला हमें यह शुभ भावना रखनी चाहिए फैमिली में, ये कि वो खुद को पहचान पाए, खुद को पहचान पाए, यह वाइब्रेशन हमें देना चाहिए। तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो जीवन में क्या आता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। ठीक है, तो दिनेश भाई आप समझ गए होंगे नकली मूर्ति, असली मूर्ति और फीडबैक जो समर्थ आया है, यानी ये निमित्त आत्माएं जो मिली है, उसका निरंतर श्रवण करते रहोगे मुरली मंथन का, तो आप जो है वो सत्य की जागृति में रहोगे, खुद का एहसास आपका बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे वो नकली मूर्ति पीछे हो जाएगी और आप आगे। लेकिन मुरली मंथन मिस किया तो फिर नहीं कह सकते, इसलिए कहते हैं कि 3 महीने में जीवन जो है वो कैसा बने। 3 महीने में जीवन 7 स्टार बन सकता है, तो उसे आपको समझना होगा। चलो हम आगे का प्रश्न लेते हैं, तो समझ में आएगा कि अभी हमें आगे किस किस चीजों में विजय बनना है, क्लियरिटी होगी ना, तो समझ में आएगा। एक नम्रता बहन का प्रश्न आ रहा है। नम्रता बहन पूछ रहे हैं कि 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है द्वापर युग से, तो वो हिसाब किताब हमें कौन सा हिसाब किताब है वो तो पता नहीं है, उस पर हम विजय कैसे प्राप्त करें। और एक गलत फहमी में हम रहते हैं, हम एक भ्रम में रहते हैं कि कहीं मेरा हिसाब किताब ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, कहीं मेरा हिसाब किताब कम है या ज़्यादा है। तो ये कैसे पता चले, एक तो पहला प्रश्न आ रहा है। और दूसरा प्रश्न यह आ रहा है कि हम इन हिसाब किताब की अचूक विधि क्या है जो हम इसको चुका दें, तुरंत ही हम इसको समाप्त कर दें। इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कोई अच्छी सी टेक्निक बता दो जल्दी से जल्दी समाप्त करने की टेक्निक बता दो। तो नम्रता बहन, बहुत प्रश्न आपका तो बहुत क्लियर है। अब आप पूछना चाह रहे हो कि आपके जीवन में 63 जन्मों का कौन सा हिसाब जमा है। पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन पता तो लगना चाहिए ना कि कितना हिसाब किताब है। और आपकी इच्छा है कि आपको हिसाब किताब को समाप्त करना है। चलो कितने दिन में करना है पहले ये बताओ नम्रता बहन। चलो आपके अंदर पाप भरे पड़े हैं, बाई चांस मानना तो पड़ेगा, प्रश्न पूछा है तो जवाब तो कड़क ही मिलेगा। पहले बताया कि इस समय प्रश्न पूछो मत व्हाट्सएप पे कोई, और पूछोगे तो कड़क आवाज जवाब के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि सत्य की पुकार यहाँ पर रहती है। यहाँ पे तुम्हें अच्छा लगे न लगे इसको देखकर उत्तर नहीं दिया जाता है, उत्तर इस बात को देख करके दिया जाता है कि सत्य के केंद्र से जो सत्य है वो बात बोली जाएगी। तो सत्य सुनने की ताकत होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर नम्रता बहन में पुण्य है, उसकी तो चिंता तुम्हें करनी नहीं है, उसका तो फल मिल रहा है। तो हिसाब किताब में कौन सी बात करनी है, जो पाप भरे उसी की बात कर ले हम। अब हिसाब किताब को हम समझते हैं एक बात से कि कर्जा, हिसाब किताब यानी हो गया कर्जा। अब ये बताओ नम्रता बहन, हम पिछले जन्मों में 63 जन्म की हिस्ट्री जानते हैं, पर ये बखान तो हम कर नहीं सकते कि कौन से जन्म में तुमने कौन से पाप कर्म किए हैं, कौन से जन्म में ये किया, या इस जन्म में तुमने ये किया। तो वो किस किस के साथ क्या क्या गलत किया तो वो तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा।
अंत समय में सबको अपने सभी जन्मों का साक्षात्कार जरूर होगा, सार रूप में दिखाया जाएगा उसको। जो जो हिसाब किताब बाकी रहेंगे वही जन्म दिखेंगे अंत समय में, ये भी ध्यान रखना। यूं नहीं कि 84 हर एक जन्म दिख जाएंगे साक्षात्कार। ये बात और भी थोड़ा सा आपको क्लियर कर लो, जिस जिस जन्म के हिसाब किताब बाकी है वही जन्म उस आत्मा को दिखेंगे। हर एक आत्मा को अपने 84 जन्म का साक्षात्कार अंत में नहीं होगा, क्योंकि सजा देने से पहले उसे दिखाया जाएगा कि तेने इस जन्म में गलती करी थी, 21वें जन्म में, 24वें जन्म में करी थी, 28वें जन्म में तेने इसके साथ ये गड़बड़ करी थी और इसकी सजा तो अभी ये भुगत रहा है, तेरे को पद कम मिल रहा है, जो भी। क्योंकि सजा भी कोई ऐसे तेल की कढ़ाई में तो नहीं, वो खैर बात की बात बताएंगे। लेकिन अंत तो अभी ही हमारा जो उद्देश्य है नम्रता बहन, तो अभी तो हम पर्टिकुलरली बता नहीं सकते कि इस जन्म में क्या हिसाब रहा या उस जन्म में क्या रहा। हाँ, लेकिन फिर भी आपने बताया कि 63 जन्मों का हिसाब किताब समाप्त कैसे किया जाए। अब हिसाब किताब समाप्त भी करना है और कर्जा कितना है वो पता भी नहीं, दोनों बातें हैं भाई। कर्जा तब समाप्त हो भी पता तो चले, किसको 2 लाख का कर्जा है तो 2 लाख का देना है। यहाँ तो एक गुमनाम में चल रहा है कि कर्जा कितना है, मतलब लफड़ा कितना है, कर्जा कितना है, कितना हिसाब किताब है। तो यहाँ पर भगवान हमें हर समस्या का समाधान देता है, बहुत विधि बताता है, उसके संकेत। तो भगवान की बातों को जो समझ जाए उसका जीवन बदल जाए। आप एक बात मानो, तुम्हें ये पता है कि किसी के साथ बुरा किया, ये जरूर पता है, किसी को तकलीफ दी ये भी जरूर पता है, लेकिन कितना दी वो नहीं पता। लेकिन इतना तो पता है कि हमने अज्ञानतावश दुख दिए, इतना तो सबको पता है, ठीक है। अब हमें कर्जा चुकाना है, तो 63 जन्म का कर्जा चुकाने के लिए एक लाइन लिख दो आज डायरी में, बहुत स्पष्ट लाइन है, मुझे सबसे बड़ा कर्जा कौन सा है, और एक ऐसा कर्जा मैं चुका दूं जिसमें सारे कर्जे निपट जाए, वो एक कर्जे को ध्यान रख दो। पता है सबसे बड़ा कर्जा कौन सा है? ईश्वरीय कर्जा, भगवान का कर्जा सबसे बड़ा है हमारे पर। जिसने सत्युग में धन दिया, दौलत दिया, उतना योग्य बनाया, कौन बनाता है आज ये बताओ ना। इतना सत्युग से जीवन हमने बढ़िया जीवन जिया है, पहला कर्जा ईश्वर का। कौन कौन से कर्जे को देखो, द्वापर युग से वादा किया भगवान को, तन मन धन तेरे को न्यौछावर कर देंगे, एक बार तू आएगा तो हम सब कुछ तेरे को दे देंगे। क्योंकि कर्म तो भावनाओं से बनते हैं ना। आप किसके प्रति अच्छा भाव रखो, बुरा भाव रखो तो हिसाब किताब बन गया, पाप बन गया। तो जब आपने भाव रखा ईश्वर के प्रति, द्वापर युग से हम बोल रहे हैं कि तन मन धन तेरे पे न्यौछावर कर दे, तू आके तो बता, तू बोलेगा वैसा करके दिखाएंगे। ऐसा पुण्य कर्म करेंगे, तू कहेगा तेरी बात मानेंगे। तो एक ही बात जो बहुत अच्छे से समझ में आती है कि जो इंसान ईश्वरीय कर्जे को निपटारा कर दे अपने पर, वो सारे कर्जों से मुक्त हो जाता है, सारे हिसाब किताब से मुक्त हो जाता है, सारे हिसाब किताब से मुक्त हो जाता है। तो अभी हमें एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए, ब्रह्मा बाबा ने 63 जन्म के हिसाब किताब से जो मुक्ति पाई, जैसे भगवान है तो क्या किया, भगवान कुछ नहीं देखा 63 जन्म का हिसाब किताब। भगवान तू आया, तेरे पे वादा किया था, ये ले जो है मेरे पास, जो एक बार बच्ची को देना था जो था, एक बार कर लिया ना फाइनल। हम कब फाइनल करेंगे कि ये तेरा है, ये उसका, ये उसका, ये अभी तक। हाँ, अभी हम फाइनल कर पाएंगे अपने आप को? बताओ फाइनल कर पाए क्या? और ईश्वर का कर्जा कुछ अलग ही तरीके का होता है। एक व्यक्ति बहुत कंजूस था, इतना कंजूस कि 1 रुपया भी दान न देवे। उसकी पत्नी जानती थी ये किसी को दान नहीं देता, 1 रुपया अठन्नी दान नहीं देवे। गंगा घाट की तरफ गया कि जब आज तो तुम वहां पे जाओ, किसी को दान दे करके आना। पत्नी ने जबरदस्ती बोला, वो चला गया, उसको तो 1 रुपये का दान नहीं देवे, जबकि उसके पास है बहुत। गया वो तो गंगा घाट पे उधर देखा तो उधर तो पंडे हैं मांगने वाले। बोले इधर कोने में ना क्या जाता, इधर कोई है नहीं, तो उधर मुझे 1 रुपया देना भी, कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, दान नहीं देना पड़ेगा। इतना कंजूस। वो नदी में इस तरफ आया और डुबकी लगा दी, इधर कोई नहीं देगा। जैसे डुबकी लगाई बाहर निकला तो पंडा खड़ा हुआ आदमी। बोले आज तो विशेष दान देना, क्योंकि हम भगवान को इतना याद करते हैं, उसके निमित्त कुछ तो हमें देना है आपको। बहुत बढ़िया सोचा, बहुत बड़ा मिलेगा। आदमी बढ़िया हष्ट पुष्ट दिख रहा है, पंडित ने सोचा। तो वो बाहर निकला, बोले अभी इतना तो नहीं,
हाँ, बोले 10 रुपया ले लो। 10 रुपया बहुत महत्व था उस समय। बोले 10 नहीं, मैं तो 5 ही दे दो। बोले 5 भी नहीं दूंगा। बोले 3 रुपया दे दो। 3 भी नहीं। चलो 2 तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, तो भी तुम इधर से जाओगे। है, बोले 2, 2 रुपया, चलो 2, 2 देने का मैं तुम्हें वादा करता हूँ। वादा करते हो? अभी भी नहीं दोगे? नहीं नहीं, अभी नहीं है थोड़ा, लेकिन मैं 2 भगवान के निमित्त तुमने बोला है, तो मैं भगवान को याद करके वादा करता हूँ कि 2 रुपया तुम्हें दूंगा। अब 2 रुपया तुम्हें दूंगा, वादा कर दिया। वो सोचे कि कहाँ देना है, मुँह तो घर पे चला जाऊंगा, और फिर बाद में कहाँ ये मेरे को जाने का। 2-4 दिन हो गए। उसने बोला मैं कल आऊंगा तो इधर दे जाऊंगा तुम्हें। वो तो आया भी नहीं। वो पंडा घर पे पहुंच गया। अब पंडा घर पे पहुंच गया तो उसने क्या बोला, पत्नी को बोला कि वो तो है ही नहीं इधर, आपको पता नहीं है क्या, वो तो बहुत बीमार चल रहे हैं। तो उनको तो दिखाने गए कहीं, बहुत ऐसी बीमारी उनको लगी कि पूछो ही मत। अब झूठ बोल दिया, चले गए वो। पंडा चला गया। अभी क्या करता, क्योंकि वो तो 2 रुपये से बचना चाहता था। पत्नी ने बोला क्यों झूठ बुलवाते हो। और फिर वास्तव में वो बहुत गहरा बीमार पड़ गया। इतना बीमार पड़ गया पूछो मत। और बीमार पड़ने के बाद भी बोला कि अब तो दे दे 2 रुपया, शरीर छोड़ने वाला है। बस बोलता देखता हूं कल कल कल। और फिर क्या हुआ, शरीर छूट गया, भगवान के पास चला गया। तो उसने वादा किसके नाम का किया था? भगवान तेरे निमित्त तो दूंगा। और था, नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं था तो चलो भाई भविष्य में आएगा तब देंगे, तो बात तो अलग थी। लेकिन जब था, उसके पास सुविधा है, उसने वादा किया, तो भगवान फिर अपना कर्ज कैसे उतारता है? भगवान को खुद के पास तो रखता नहीं है कि भाई मेरे पास रखना है। भगवान तो आप एक से लेकर के अपनी दूसरी भक्त आत्माओं को पहुंचा देता है, जिसको जरूरत है। वो हमारा ही तो आपस में बांटता है। अगर मुझे ईश्वरीय कार्य में जरूरत है तो दूसरे से दिला देगा, किसी और को जरूरत है तो मैं और को दे दूंगा। कौन अपने पास रखता है? फिर भगवान क्या है, ऐसी आत्माओं को कहाँ जन्म देता है? ऐसी भक्त आत्माओं के वहां पे जन्म देगा कि बोलेगा यहाँ नौकरी कर और मेरा 1000 गुना चुका। फिर कई बेटे देखे ना, बहुत नौकरियां करते, पैसा माँ बाप की सेवा करते। क्यों करते हैं? ऐसे माँ बाप जो संस्कारी है। तो हिसाब किताब होता है। तो कहने का भाव पहले समझो कि जो ईश्वर का कर्जा चुका दे, इसलिए आपको ये 63 जन्म की 63 बुके भी क्यों बोला गया आपको? ईश्वर का कर्जा अगर हम चुकाते हैं भगवान के कार्य में, तो सारे कर्जे निपट जाते, सारे कर्जे। इसमें कई धन का ही सहयोग की जरूरत नहीं है, तन का, मन का, संबंधों का। कोई जरूरत तो नहीं है कि 63 जन्म की बुक में आप धन ही लगा। आप अलग अलग सेंटरों पे जाकर के भी ईश्वर का कार्य करके ईश्वर का कर्जा निपटा कि ईश्वर हमें इतना अच्छा बना रहा है, तो हम भी तो इतना अच्छा सिखाने वाला है। इसलिए तो गुरु दक्षिणा की परंपरा चली। मतलब भगवान से हमने ही वादा किया, भगवान ने तो कोई जबरदस्ती किया नहीं हमसे। तो द्वापर युग से जो हमने वादे किए वो ही याद करो, बाकी कुछ याद मत करो कि हमने कौन से जन्म में पाप किए, कौन से पुण्य किए। बस इतना याद रखो कि भगवान ने ही हमें सत्युग में इतना अच्छा जीवन दिया था, और भगवान ने हमने बहुत वादा किया है, तो भगवान के पास में जाऊं उसके पहले भगवान मैं तेरा कर्ज चुका दूंगा। जो श्वासें तूने दी, जो शरीर तूने दिया, और जो हमने तुम्हें वादा किया कि तू आएगा तो हम तेरे पर। द्वापर युग में तो इतने वादे किए कि तू आएगा तो हम पूरा न्योछावर हो जाएंगे, सारे वादे हम भूल गए। वही कर्मों का हिसाब किताब है। तो चलो नम्रता बहन, आपको समझ में आ गया होगा। और जो काल करे सो अभी कर, अभी ही करना होगा। एक बार एक पंडित आया, और तो वो उसकी बेटी की बहुत शादी करनी, युधिष्ठिर के दरबार में चला गया और युधिष्ठिर को बोला कि महाराज मेरी मदद करो, मेरी बेटियों की शादी करवानी है और मुझे अर्जेंट धन की जरूरत है। युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कल आना, तो हम तुम्हारी मदद कर देंगे। कल आना, नहीं तो परसों आ जाना, 1-2 दिन में तुम आ जाना, तुम्हारी मदद कर देंगे। वो बाहर निकला पंडित, और ऐसे चल रहा, थोड़ा सा कंफ्यूजन में, थोड़ा सा टेंशन में चल रहा है। भीम ने उसको देखा, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, मेरी बेटियों की शादी करानी थी, इसलिए मैं महाराज के दरबार में गया था, लेकिन उन्होंने बोला 1-2 दिन में आना। तो भीम ने कहा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटियों की शादी बड़ी धमाकेदार होने वाली है। फिर भीम ने क्या किया, पूरा ढिंडोरा पिटवा दिया पूरे साम्राज्य में कि युधिष्ठिर महाराज ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। सब जगह ढिंडोरा पिटवा दिया। एक ही इस दुनिया में इंसान जिसने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। युधिष्ठिर ने वो सुना कि काल पर विजय प्राप्त कर लिए, ये कौन सी है? उसने भीम को बुलाया कि बोले ये क्या बुलवा रहे हो तुम?
तो भीम ने कहा कि कुछ नहीं, आपकी तो बात मैं पहुंचा रहा हूं। तुमने उस पंडित को बोला है ना कि 1-2 दिन बाद आना, तो मदद कर देंगे। यानी तुम्हें पता है कि 1-2 दिन बाद भी तुम्हारी गद्दी रहेगी। तुम्हें पता है कि मैं जिंदा रहूंगा। जब तुम्हें इतना सब चीज पता है, यानी तुमने काल पर तो विजय प्राप्त कर ही ली ना। तो युधिष्ठिर को एहसास हुआ और उसने तुरंत उसको बुलाया। और फिर उसको तुरंत बेटियों की शादी के लिए जो देना था वो दिया। तो कहने का भाव क्या है? आत्मा, हाँ, जब हम शरीर के द्वारा वादा करते हैं, ये करते हैं, तो शरीर का कोई भरोसा नहीं। जो करना है सो कर देना होता है। ऐसे इसलिए वर्तमान में रहने की कला सिखाइए। करना है तो कर ही देना है ना। कल को तो काल खा गया। जो करना है अभी करता है। जो करना है, चेंज लाना है, वो अभी लाना है। तभी हम खुश रह पाते हैं, तभी हम वर्तमान, क्योंकि कल करना फिर क्या है। जो करना है सो कर लो। जो भी पुण्य करना है, किसको सेवा करनी है, किसको ज्ञान देना, जो करना अभी हो रहा है वो कर दो। अभी ही करना है, ऐसा सोच कर वर्तमान में मैं भी क्या क्या कर सकता हूं वो कर लो। मन को हम ऐसी आदत क्यों बनाए कि वो भविष्य में जाए या ऐसा जाए या वैसा जाए। तो अभी आप समझ में आ गया होगा हिसाब किताब। यानी एक तो वर्तमान में रहना है, इसी समय जो करना है वो कर ही लेना है। और दूसरी बात, हमें एक ही कर्जा अगर हमने चुका दिया इस जीवन में, ईश्वरीय कर्जा है, श्वासोश्वास, है ना। और वही कर्मातीत बने हैं जिसने ईश्वर का कर्जा चुकाया। आपको संकेत दे रहा हूं, आपने देख लेना, ठीक है ना। वही बाप समान आत्मा बन पाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो बहुत हम अच्छे से, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लोगों का कर्जा के ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, लेकिन ईश्वर का कर्जा चुकाने में बिल्कुल ही लापरवाही करते हैं। उसको महत्व डायरी में 10वें नंबर पे रखते हैं। आप देख लेना, अगर ईमानदारी से सत्य के केंद्र से बताओ तो भगवान को बहुत लास्ट में रखते हैं, और दूसरे लोगों को जो करते हैं उसमें कर्जा और बढ़ता है, हमारा हिसाब किताब बढ़ता है। जहां जो चीज करनी चाहिए वो सत्य के केंद्र से नहीं निकलती है, वो नकली मूर्ति आगे है जो गलत कर्म करवाती है। तो अब आपको देखना होगा कि आप कौन सी स्थिति में हो, नम्रता बहन, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब ये करना होगा। चलो हम आगे की बात लेते हैं तो हमें समझ में आएगा। आगे का प्रश्न है कि आगे का प्रश्न मिलिंद भाई जी का। मिलिंद भाई जी पूछते हैं कि क्या मैं अपने शरीर को ठीक रख सकता हूँ? क्या मैं अपने शरीर को, कोई भी बीमारियां आ रही है या बहुत सारी बीमारियां भी हैं कुछ मेरी, मैं आपको खुल के नहीं बता पाऊंगा, लेकिन क्या मैं अपने शरीर की बीमारियों को ठीक कर पाऊंगा? शरीर की बीमारियों को ठीक कर पाऊंगा, उस पर विजय प्राप्त कर पाऊंगा? बिल्कुल ईमानदारी से मुझे भाई जी जवाब देना। अच्छा मिलिंद भाई, मैं ईमानदारी से पूछा, ईमानदारी से जवाब देना, तो हम तो ईमानदारी से ही जवाब देते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई भी बीमारी है, कोई भी, हमें तो आपने बताया नहीं कि कौन सी बीमारी है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि तुम्हें दुनिया की कोई सी भी बीमारी है, कोई सी भी बीमारी है, अगर उस बीमारी को ठीक करना है तो पूरी विधि को अगर अपना लेते हो, तो मैं तो ये कहता हूं अगर ईमानदारी से अपना लो तो 1 महीने में पूरी बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हो। और ये जैसे 1 महीने में प्राप्त कर सकते हो, उसमें क्या होता है कि वो विधि लोग करते नहीं हैं। वो विधि को अगर फॉलो कर दे तो शरीर की कोई बीमारी हो, रिश्तों की बीमारी, देखो शरीर की बीमारी हो, चाहे रिश्तों की बीमारी हो, चाहे धन की बीमारी हो, चाहे कोई सी भी बीमारी हो, आप बिल्कुल ठीक कर दोगे। 1 महीने में प्रैक्टिकल प्रभाव आपको दिखने लगेगा। 1 महीने में। चलो अभी जो भी आत्मा इस समय बैठी है, हम प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। 1 महीना कौन कौन तैयार है उस चीज को करने के लिए, उस विधि को अपनाने के लिए? लेकिन ईमानदारी आपकी अपने प्रति चाहिए। मैं तो कोई देखने नहीं आ रहा हूं। आप अपने आप से पूछना और अपने आप से रिजल्ट रखना कि मेरी बीमारी जो है उसका इलाज हुआ या नहीं हुआ। जो भी समस्या है, जो भी किरदार है, हम 7 स्टार जीवन खाली नाम के लिए नहीं जीने वाले, हमें प्रैक्टिकल में वो चीजें हम लेकर के बैठे। तो अपनी अपनी बीमारियां पहले क्या करना, डायरी में लिख लेना। शरीर की भी बीमारी हो, चलो मिलिंद भाई ने प्रश्न पूछा तो हम उसकी जगह दूसरी बात को भी ले लेते, सारी समस्याओं को ले लेते, सारी समस्याओं को हम ले लेते हैं। तो किसको कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे जॉब की प्रॉब्लम हो, दूसरी प्रॉब्लम हो, धन की प्रॉब्लम हो,
कोई भी, और घर वाले सुधरते नहीं, उसकी प्रॉब्लम हो, सभी बीमारियों को लिख लो, ठीक है, क्योंकि आज बाबा ने कहा विजय प्राप्त करना। तो भगवान के जो महावाक्य है वो कौन से हैं? विजय प्राप्त। एक्चुअली भगवान के महावाक्य इतने मजेदार होते हैं, इतना आनंद आता है कि अंदर की जो आनंद है, खुशी है, वो रुकती नहीं है। तो चलो इस बात को हम समझते हैं। आपने लिख लिया होगा, आपने समझ करना क्या, इस बात को समझते, एक थोड़ा सा क्या करते हैं, कहानी के द्वारा आपको समझाते हैं, ठीक है ना। एक 2 कमरों वाला एक मकान है, 2 कमरों के, बहुत सुंदर मकान है, 2 कमरों वाला मकान है, और उसमें जो 2 कमरे, उसमें 2 इंसान रहते हैं, ठीक है। एक इंसान का नाम क्या है पता है? एक जगह एक कमरे के अंदर रह रहा है, दोनों के बीच में खाली कांच की दीवार है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। दोनों कमरों के बीच में एक हल्की फुल्की दीवार है, आर पार देखा जा सकता है, और उस कमरे में आगे की तरफ बहुत सारी खिड़कियां हैं, दोनों कमरों में आगे की तरफ बहुत अच्छी अच्छी खिड़कियां हैं। अब पहले कमरे में कौन रहता है, उसको समझ, देखो इस बात को अच्छे से समझना। अगर 1 महीने की समस्या का समाधान अगर आपको करना है तो ध्यान से सुनना होगा तुम्हें। तो पहले वाले कमरे के अंदर जो व्यक्ति रहता है उसका नाम क्या है? आकाशमैन। क्या नाम है? आकाशमैन। और दूसरे वाला जो कमरा है उसका नाम क्या है? मनुमैन। 2 आदमी रहते हैं, एक तो आकाशमैन पहले कमरे में रहता है और दूसरे कमरे में रहता है वो है मनुमैन रहता है, और दोनों के सामने खिड़कियां हैं जिससे बाहर के दृश्य दिखते हैं, और उनको एक एक डायरिया दी गई है कि जो भी तुम्हें दिखाई दे, जो भी तुम्हें अनुभव हो, वो तुम्हें डायरियों में लिखना है। हाँ, अब क्या होता है, जो मनुमैन है और जो आकाशमैन, दोनों जो इंसान है उनको बाहर के बहुत सारे दृश्य दिखाई देते हैं। एक कहता है पश्चिम बंगाल में चुनाव का रिजल्ट आ गया, हाँ, तो वहां पर बीजेपी जीत गई। तो इधर मनुमैन कहता है ये बहुत बढ़िया हुआ, पहले की सरकार बहुत खतरनाक बुरी थी, पहले वाले ने तो बहुत खराब कर रखा था। हाँ, ये मनुमैन अपनी डायरी में लिखता है। और इधर आकाशमैन क्या लिखता था? पहले जो सरकार थी वो उस समय के लिए सही थी, और अभी जो रिजल्ट आया है वो अभी के लिए सही है। हाँ, आकाशमैन क्या लिखता है? पहले का जो रिजल्ट आया था, हाँ, तो वो वाली लिखता है। और जो मनुमैन क्या लिखता है? पहले की सरकार खराब थी और अभी जो आई है वो ठीक है। फिर दूसरा दृश्य आता है, तो दूसरे दृश्य में क्या होता है कि बाहर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, बाहर बहुत सारे भी पौधे लगे हुए हैं। उसमें एक व्यक्ति आता है और एक झोला लेकर के आता है, बहुत अच्छे अच्छे जितने सुंदर फूल इतनी मेहनत से किए हुए हैं, उसको क्या करता है, सारे फूलों को भी चुरा लेता है, सारे फूलों को लेकर के चला जाता है। हाँ? और जाते हुए एक इंसान उसे रोकता है तो उसे भी क्या करता है, वो थप्पड़ मार देता है। अब वो मनुमैन क्या लिखता है डायरी में? ये इंसान चोर किस्म का इंसान है, बहुत खराब है, और उसने उस इंसान को बुरा कहा, मतलब थप्पड़ मार दी। जैसे जो इंसान फूलों को रोकने के लिए बोल रहा था कि फूल जो है वो नहीं तोड़ना, उसको उसने थप्पड़ मार दी। आकाशमैन फिल्मैन यह बात जो है, मनुमैन जो है वो अपनी डायरी में लिखता है दृश्यों को देखकर। और उधर आकाशमैन क्या लिखता है कि इस घटना में कुछ तो अच्छा है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्या लिखता है कि इस घटना के पीछे कुछ तो सकारात्मक बात है, ये जो घटना घटित हुई है इसमें कुछ तो ऐसी बात है जो मुझे क्या है, दिखाई नहीं दे रहा है। इधर मनुमैन लिखता है पुरानी बातों को याद कर कि मेरे साथ, तो उसको बैठे बैठे कुछ तो करता है। तो मनुमैन क्या करता है, पुरानी बातों को याद करके लिखता है मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। इधर आकाशमैन क्या लिखते हैं, मेरे साथ आखिर में सब कुछ सही होता है। इधर मनुमैन क्या लिखता है, थोड़ी सी शरीर में हलचल हो रही है तो मैं बीमार हो रहा हूं। और इधर आकाशमैन क्या लिखता है, मेरे अंदर स्वास्थ्य उभर रहा है। मनुमैन लिखता है मैं उदास हूं, आकाशमैन लिखता है मैं अपने होने का एहसास कर रहा हूं। मनुमैन लिख रहा है मैं जॉब करता हूं पर मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है। आकाशमैन लिखता है खुश रहोगे तो
नया क्रिएशन होगा, नई चीजें आएंगी, नया चमत्कार होने वाला है। खुश रहो तो होगा नया क्रिएशन। वो डायरी में क्या लिखता है? खुश रहोगे तो होगा नया क्रिएशन। मनु में लिखता है शरीर रहता है मेरा सुस्त, और आकाश में क्या लिखता है? सही तरीके से आहार लो, व्यायाम कर लो तो होगा चुस्त। और मनु में एक बात बार बार लिखता है, लोग बहुत बुरे हैं। क्या लिखता है? लोग बहुत बुरे हैं। लेकिन आकाश में क्या लिखता है? लोग बुरे नहीं है, मजबूर हैं, लाचार है? तो ऐसा। और मनु में लिखता है कि हर एक किरदार अलग अलग दिखता है तो मैं फंसता हूं। लेकिन आकाश में क्या लिखता है कि किरदार के वेश में फोटो खींच लेता हूं और मैं उनको देखकर हंसता हूं। कोई अकड़ू आया तो अकड़ू का फोटो खींच लेता वो, कोई हंसते, अलग अलग किरदार है ना वो, तो उसको फोटो खींचता है तो वो हंसता है। तो हम इस उदाहरण से क्या समझ रहे हैं? कौन है इसका प्रतीक? मनु मन है, वो है हमारा मन। और आकाश में कौन है? आत्मा, सत्य का केंद्र। लेकिन सत्य के केंद्र की जो तरंगे हैं वो मन की केंद्र की तरंगों से अगर मैच न खाए, दोनों अलग दिशा में जाती है, तो ये जो मकान किसका प्रतीक है? शरीर का प्रतीक है। तो पूरा शरीर डैमेज होगा, बीमार होना तय है, क्योंकि आपके मनु केंद्र से अलग तरंगे निकल रही है, बैलेंस नहीं है। और सेल्फ यानी आकाश में जो पहले कमरे में बैठा है उसकी तरंगे वाइब्रेशन अलग है। तो पूरा कमरा जो शरीर है, और खिड़कियां कौन से जिसके द्वारा हम देखते हैं, सीन सेम है। सत्य केंद्र से कितने सुंदर भाव हैं। और जो मनु केंद्र से क्या है, जो डायरिया लिख रहे हैं वो हमारा ब्रेन, हम वो नोट कर रहे हैं, वो संस्कार बार बार हर चीज में, हर घटना पे अपना एक लॉजिक लगा रहे हैं, इस घटना से क्या हम ले रहे हैं, वो बार बार हर चीज हमारे अंदर इंगित हो रही है, वाइब्रेशन बन रहे हैं। तो क्या हो रहा है? जब जब इंसान के अंदर मनु अपने आप से जो बातें कर रहे हैं, मतलब एक मन की जो बातें हैं और सेल्फ की तरंगे जब मेल खाती है तो आनंद आ जाता है, फिर जीवन में 7 स्टार जीवन हो जाता है। इसके विपरीत अगर हम थोड़ा भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अगर मन जो है थोड़ा भी उल्टा चलता है, तो तरंगे मिसमैच हो जाती है, तो फिर जीवन दुखी अशांत से भर जाता है। यह अंदर से अदृश्य होता है, इंसान बेखबर रहता है। लेकिन सच्चाई यही है कि किसी के प्रति अगर तुमने थोड़ा बहुत भी गलत भावना रखी है, सेल्फ से, आत्मा से दूसरी तरफ मन की तरंगे जा रही हैं, तो बहुत बड़ी क्या होता है? प्रॉब्लम्स होती है। जबकि आत्मिक स्थिति में देखने पर कोई घटना नेगेटिव दिखाई नहीं देती है, वो उसके अंदर एक ही सत्य के केंद्र से आवाज आती है। इस घटना में भी कुछ तो पॉजिटिव है जो मुझे अभी नहीं दिख रहा है, कुछ तो ऐसा है जो मैं इस वक्त समझ नहीं पा रहा हूं, मगर मैं चाहता हूं कि इसकी सच्चाई मेरे सामने आए। सत्य वाला सत्य सामने लाना चाहता है, और सत्य वाला सत्य के एंगल से देखता है। अगर कोई बात बुरी लग रही, कोई इंसान गलत लग रहा है, तो तुरंत कौन सी बात हमारे अंदर आनी चाहिए? जो मेरे अंदर आती है। ये लाइनें मेरी 4 लाइनें फिक्स है, और मुझे फिर उसके प्रति अच्छा दिखाई देता। कोई भी घटना बुरी हो जाए, आप एक बुरी लग रही है, वो तो मनुमन कर रहा है ना आपका, मनुमन अपने दूसरे कमरे का फीलिंग है वो दर्शा रहा है। तो उस समय आप एक बात लिखो और उस पर मनन करो, तो मन भी सुधर जाएगा। क्या? आत्मा के केंद्र से, कि इस घटना में कुछ तो पॉजिटिव है जो मुझे अभी नहीं दिख रहा है, कुछ तो ऐसा है जो मैं इस वक्त समझ नहीं पा रहा हूं, मगर मैं चाहता हूं कि इसकी सच्चाई मेरे सामने आए, इसकी सच्चाई आए, और सच्चाई कुदरत तुम्हारे सामने ले आएगी। कुछ तो है उसमें अच्छा है। गलत शब्द तो है ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि मन के अंदर सोचे हुए शब्द भी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो खुद पर भी असर करते हैं और सामने वाले पर भी असर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे खुद पर असर नहीं करते। अगर तुम्हारे पास गन्ने का मशीन है, तो तुम गन्ना डाल रहे हो, तो पहला रस किसके पास जाएगा? पहला अनुभव किसके पास जाएगा? मशीन के पास। और मशीन में तुम पत्थर डाल दो, कंकड़ डालो, तो मशीन खराब। तो पत्थर डालो तो भी असर है, गन्ना डालो तो भी असर है। तो मन से, जो तुम्हारी मन रूपी मशीन से जो शब्द तुम निकाल रहे हो, उल्टा बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, नकारात्मक बोल रहे हो, तो सबसे पहला असर तो स्वयं पर आ रहा है। शब्दों से होने वाले, जो तैयार होने से जो तरंगे बनती है, वो मैच नहीं करती, तभी तो प्रॉब्लम होती है।
तो हमें शब्दों से कौन सी तरंगे तैयार करनी है, कौन सा भाव हमारे पास होना चाहिए, ये बातें हमें समझनी चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? आकाशमैन कौन है? आत्मा। हाँ, मनुमैन मन। तो आकाशमैन और मनुमैन का आपस में तालमेल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेली सत्य बातें सुननी पड़ेंगी तुम्हें, तो तुम्हारा धीरे धीरे तालमेल बैठ जाएगा। पूरे दिन में आप देखो कि कहाँ आकाशमैन और कहाँ मनुमन जो है उनका तालमेल नहीं बैठ रहा है, क्यों बिगड़ रहा है। ऐसी कौन सी फिर आप दो चार आदतें लिखो जिससे पता चले कि इन दोनों में मैच हो जाए, कौन सी चीज है। यही तो स्वयं को देखने की आदत होनी चाहिए। आपके मनुमेंट पे तो कौन से पंछी बैठते बताओ? कौवे बैठते जो काव काव ही करते रहते, शिकायत। ये अच्छा नहीं, वो बातें नहीं करते, घर वाले हमारी बातें नहीं सुनते। ये मत, उसके विचार मेरे विचार से नहीं मिलते। ये सब क्या है? नकली मूर्ति भी आगे है। एक तो नकली मूर्ति तुमने आगे बना रखी है, और नकली मूर्ति के बाद भी मनुमेन का जो कमरा है उस पे कौवे ही कौवे बैठे। देख धनाधन, किसी को खाली पूछा जाए तेरे को तकलीफ क्या है, हाँ तकलीफ क्या है, तो कौवे काव काव बोलते हैं। अरे शरीर डैमेज हो रहा है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। अरे मैं सोचता हूं ये मनुमेन को कैसे सुधारा जाए, हाँ नकली मूर्ति को पहले पीछे कैसे कहा जाए। मैं तो, हम कौवे की आवाज नहीं सुने, कोई बता रहा तो उसकी प्रॉब्लम पे नहीं जाए। अपन क्या करते, कौवे की आवाज सुन करके उसकी प्रॉब्लम को ठीक करने लगते। पर पहले ये देखना होगा ना, ये कौवे काव काव कर रहा है तो कौवे पे मत जाओ, मन्नू मैन गलत बोल रहा उसके ऊपर जाओ ना। तो कौवे हटा करके हमें थोड़े कबूतर मिले, रंग बिरंगे पक्षी बैठे, तो वो कैसे बैठेंगे? जब मन्नू के कमरे पर अगर हंस बैठ जाए तो जीवन बदल जाए। हंस यानी हंस बुद्धि। तो दिन भर में चेक करो कि मेरे कमरे पर कौवे काव काव वाले ज्यादा है। कौवे ज्यादा बैठे होंगे तो दूर के लोग भी अपने पास नहीं आते। रिश्ते दूर जा रहे हैं हमसे, रिश्ते वाले हमें पसंद नहीं कर रहे। पता है क्यों नहीं कर रहे? हम उनको काव काव करते रहते, तू अच्छा नहीं, तेरे को ये सुधरना है, तुझे ये करना है। अरे भाई पूछो, इसकी जगह खुद पूछो कि खुद को ही सुधरना है। खुद मैं मन्नू को आगे कर रहा हूं, खुद का गलती दिखता है कभी? जब हम काव काव करते हैं तो वो क्या है? तो मन्नू कमरे पे हंस बैठा हो, बढ़िया तोते, रंग बिरंगे पक्षी, यानी अच्छे विचार, वो तरंगे निकले हमारे से, आत्मा के सेल्फ से, आकाशमैन से और मनु से। जब दोनों तरंगों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारे जीवन के अंदर 1 महीने में 7 स्टार जीवन बन जाएगा, 100% बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन देवता जैसा हो जाएगा। तुम रियली में फरिश्ता बन जाओगे, रियली में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। वास्तव में अगर सत्य की प्यास है तुम्हें, तो हर दिन सत्य का बीज बोए, सत्य की बातें सुने, जितना हो सके। मुखे इतनी मुरली मंथन की निकली है, इतनी सत्य चीजें आपको सुनाई दी जा रही है, तो सत्य पाने की ललक जब होगी तो अंदर की चमक बाहर आएगी। जैसे कोई जेब में कोई सामान रखा है कीमती और बाहर शहर में घूमने गए, तो भी ध्यान किसके ऊपर रहता है हमारा? उस जेब के अंदर पड़ी हुई चीज पर रहता है ना। तो ऐसे मूल्यवान चीज, कई लोग तो कहते हैं कि आज का दिन बेकार है, पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में घर से निकला था, परेशानी के अलावा आज तक ईश्वर ने दिया ही क्या है? ये कौवा काव काव कितना खतरनाक करता है। और आत्मा के केंद्र वाला क्या बोलता है? आज का दिन तो सबसे बढ़िया है, कुछ विशेष करने का मन है। ईश्वर ने इतनी खुशी दी है कि अब केवल दूसरों को बांटने के अलावा कुछ काम बचा ही नहीं है। यह आत्मा के केंद्र की आवाज है। आत्मा का केंद्र की आवाज अलग ही दिखती है। और मन के केंद्र की बताए ना, कितना घटिया से घटिया विचार मनुमन कर रहा है, कितनी बुरे विचार डायरी में लिख रहा है। थोड़ा सा कुछ गलत हुआ तो बस
बोलेगा। और हमारे सुबह उठ करके एक ही बात निकले, चाहे कोई भी स्थिति है। रात को अगर संतुष्ट होकर के सोओगे विचार, इसलिए आपको रात को टास्क दिया जाता है, और सुबह उठ करके संतुष्ट होकर के उठोगे तो जीवन बदल जाएगा। सोते समय संतुष्ट होकर सोना है, उठते समय संतुष्ट होकर उठना चाहिए। इसलिए आपको रात को ऐसे विचार दिए जाते हैं, जो वो फीलिंग के विचार रात भर में काम करते रहते हैं, इसलिए आपको बहुत बढ़िया टास्क दिए जाते हैं। तो आज की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कई लोगों के प्रश्न थे और लास्ट में मिलिंद भाई के भी थे, तो मैंने आपको बता दिया है कि 1 महीने में तभी संभव होगा जब तुम्हारा आकाशमैन और मनुमैन दोनों कमरों के जो हैं उनको तुम समझ पाओ, बैलेंस बना पाओ, तो शरीर भी ठीक होगा सबसे, और सारी जो भी परेशानियां चल रही वो भी ठीक होंगी। तो आज के मुरली मंथन से हमने बहुत बातें सीखी है और समझा है, और इसीलिए एक बात और संकेत दे रहे हैं, ईश्वरीय कर्जा भगवान का वो चुकाओगे तो तरसत जन्म के कर्जे भी चुक जाएंगे। क्यों आपको बोला गया? कोई बात ऐसे नहीं बोली जाती है। कोई लोग सोचते होंगे क्या बोलता है तरसत जन्म की तरसत बुके। अरे तुम जीवन में तुम्हारे बाकी के कर्जे नहीं पड़ जाए, उसके लिए तो ईश्वरीय कर्जा यानी भगवान के कार्य में मददगार बनकर अच्छी सेवा देने का एक प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, तो कितना अच्छा है। और नई बुकें नॉन बीके है, 40-45 बुकें प्रकाशित करनी है, बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गई है। क्या हो गई है? बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गई है, जिसमें नॉन बीके मीन्स मन को ट्रेनिंग कैसे देनी है। हम सभी बीके नॉन बीके दोनों के लिए होगी वो। मन को ट्रेनिंग कैसे देनी है, विचार कैसे करने हैं, बहुत सारी बुक्स है लिख कर तैयार हो गई हैं। वो प्रकाशित भी करनी है। तो जो आत्मा चाहती है दिल से, उसके अंदर आवाज़ हो कि हमें ईश्वरीय कर्जे से मुक्त होकर तरसत जन्म के हिसाब किताब मुक्त करना है, तो इस सत्य काम में सहयोग देना है, और अंदर से फील आता हो तो ही देना कि हम सत्य के केंद्र पर पहुंच रहे हैं। तो आप सहयोग दे सकते हैं। ये जो सहयोग देने का काम है सिर्फ मनसा परिवार की आत्माओं के लिए ही है। हम अन्य आत्माओं से किसी तरह का सहयोग नहीं लेते हैं। मनसा परिवार यानी हमारा जो ग्रुप बना है, जो डेली मुरली मंथन सुनता है, डेली जो टास्क करता है, हम उसी से सहयोग लेते हैं। हम परिवार से ही हम अपना काम निःशुल्क रूप में दुनिया तक बुक भी पहुंचा देते हैं। तो आपको खाली हमने संकेत दे दिया गया है कि 40-45 बुकें करनी है, और वो बुकें पूरे विश्व में ही बोल सकते हैं, क्योंकि हर जगह ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं। आत्मा की यात्रा की ऐप पर भी निरंतर पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, और निरंतर वीडियो भी बहुत अच्छे वहाँ पर अब डल गए हैं। तो अभी लॉन्ग वीडियो भी शुरुआत होती जाएगी। तो थोड़ा सा जो है अपने मणिराम को समझा। मणिराम यानी मणिराम लिखे डायरी में, आज मणिराम डायरी में लिखे है, आत्माराम तो लिख ही रहा है, पर मणिराम भी लिखे कि मुझे ईश्वरीय कार्य में सहयोग सच्चे दिल से करना है। आज कौन कौन लिख रहा है वो देखना चाहूंगा, ठीक है। तो कल परसों में बिजी थे। आज कुछ लोगों को कमेंट्री देने का भी वादा किया था, जैसे जैसे जो परेशानी थी, जिसके लिए एफर्मेशन तैयार हुई है, कई आत्माओं को बोला गया था, तो गुरुवार को देनी थी, तो समय नहीं मिला। तो अब जो है उनको वो एफर्मेशन उन तक पहुंचती जाएगी, ताकि वो आत्माएं भी अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर पाए। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ, नए उमंग उत्साह के साथ, ठीक है। तो आज का दिन सभी लोग ये सोचेंगे आज का दिन कुछ विशेष होने वाला है, आज मन कुछ विशेष करने वाला है। आज हमारे अंदर इतनी खुशी है कि हमें सिर्फ जीवन में देने के लिए काम बांटने वाले हैं ना। मनुष्य नहीं, देवता बन करके जियो, ठीक है। तो कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।